मूवी की शुरुआत में हम मैक्स नाम के शख्स को देखते हैं जो बंजर रेगिस्तान में पानी की तलाश में भटक रहा होता है, जिसने कई दिन से एक पानी की बूंद भी नहीं पी होती, जिस कारण उससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। पर तभी उसे दूर एक शहर दिखाई देता है जो देखकर पहले तो उसे लगता है कि शायद ये रेगिस्तान का एक छलावा है, लेकिन नजदीक जाने पर उसे बहुत से लोग दिखाई देते हैं जिससे उसे यकीन हो जाता है कि ये कोई छलावा नहीं बल्कि एक असली शहर है। इसलिए अब मैक्स उस शहर तक पहुंच जाता है जिसका नाम बार्टर टाउन होता है। इस बार्टर टाउन को रेगिस्तान के लोगों द्वारा व्यापार के मकसद से बनाया गया था, जिस वजह से यहाँ पर काफी दूर से व्यापारी अपने सामानों को बेचने खरीदने के लिए आए होते हैं। वहीं मैक्स रेगिस्तान के बीच ऐसे शहर को देखकर हैरान हो जाता है। फिर आगे मैक्स की मुलाकात एक व्यापारी से होती है जो उसे अपना सामान बेचने की कोशिश करने लगता है, पर मैक्स उसे बताता है कि उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। दरअसल कुछ समय पहले मैक्स की पत्नी और बच्चे भी हुआ करते थे, लेकिन एक बार उन्हें इस रेगिस्तान के लुटेरों ने पकड़ लिया, जिसके बाद उन्होंने बड़े ही बेरहमी से उनकी हत्या कर दी। और इस सदमे के बाद से मैक्स काफी परेशान रहने लगा और अकेले ही इस रेगिस्तान में एक बंजारी की तरह सफर करना शुरू कर दिया। तब मैक्स उस व्यापारी से शहर के राजा के बारे में पूछता है ताकि वो उनसे मिल सके। फिर वो मैक्स को कलेक्टर के बारे में बताता है कि यदि राजा से किसी को भी मिलना है तो उसे पहले कलेक्टर से मिलना पड़ेगा। जो सुनकर मैक्स उस व्यापारी से कलेक्टर तक पहुंचने का रास्ता पूछकर उसी तरफ जाने लगता है। अब अगली सीन में हम मैक्स को कलेक्टर के ऑफिस के पास देखते हैं, जिसके बाद वो कलेक्टर से मिलता है। तब मैक्स कलेक्टर से एक गाड़ी के बारे में पूछता है जिस गाड़ी के ऊपर एक बड़ी मशीन रखी हुई है और उसे बहुत सारे ऊंट खींच रहे हैं, जिस पर कलेक्टर मैक्स को बताता है कि उसे ऐसे किसी भी गाड़ी के बारे में कोई जानकारी नहीं। अब आगे मैक्स कलेक्टर से इस शहर के राजा से मिलने की इजाजत मांगता है, लेकिन कलेक्टर उसे राजा से मिलने से साफ मना करते हुए वहां से जाने के लिए कह देता है। पर मैक्स राजा से मिलने के लिए जिद करने लगता है और किसी तरह कलेक्टर को मना भी लेता है। वहीं मैक्स राजा के महल में पहुंचकर ये देखता है कि यहाँ का राजा कोई आदमी नहीं बल्कि एक औरत है जिसका नाम एंटिटी है, जो देखकर मैक्स को काफी आश्चर्य होता है। जिसके बाद वो एंटिटी से मिलकर उसे अपने बारे में बताता है। तब एंटिटी मैक्स से उसके पास के बारे में पूछती है, जिस पर मैक्स बताता है कि पहले वो एक पुलिस ऑफिसर था, लेकिन एक बार कुछ रेगिस्तानी लुटेरों ने उसे और उसके परिवार को पकड़ लिया और उन लुटेरों ने उसकी पत्नी और बच्चों को मार दिया। लेकिन मैक्स ने खुद को किसी तरह उन लुटेरों से बचा लिया और तभी से वो इस रेगिस्तान में एक बंजारी की तरह घूम रहा है। अब ये सब सुनने के बाद एंटिटी को मैक्स पर थोड़ा सा विश्वास होने लगता है, जिसके बाद एंटिटी उसे अपने परेशानी के बारे में बताती है। वो कहती कि उसने कई सालों तक जी जान मेहनत करके इस शहर को बनाया है, लेकिन दो लोग जो इस शहर के बाहर बने बिजली के कारखाने में काम करते हैं वो उसे मारना चाहते हैं, क्योंकि वो जिस बिजली के कारखाने में काम करते हैं उसी से इस पूरे शहर को बिजली मिलती है, और अगर एक दिन भी उसके शरीर को बिजली ना मिले तो उसको और उसकी जनता को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, जिस वजह से वो दोनों खुद को इस शहर के राजा बनाना चाहते हैं। इसलिए एंटिटी मैक्स से उन दोनों भाइयों को मार देने को कहती है, जिसके बदले में वो उसकी हर तरह से मदद करने का वादा करती है। अब काफी देर तक सोचने के बाद मैक्स एंटिटी के दिए प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है, जिसके बाद एंटिटी उसे दोनों भाइयों की तस्वीर दिखाती है, जिसमें से छोटे वाले शख्स का नाम मास्टर होता है और वहीं उसके बड़े भाई का नाम ब्लास्टर होता है। और यहाँ हमें ये पता चलता है कि मास्टर भले ही कद में छोटा है पर वो दिमाग से काफी तेज है, जबकि दूसरी तरफ ब्लास्टर के पास अकल तो नहीं लेकिन ताकत बहुत होती है, जिस वजह से एंटिटी उन दोनों से डर रही होती है। अब जाते जाते एंटिटी मैक्स को बताती कि यदि तुम दोनों को ना भी मार पाओ तो कम से कम मास्टर को तो मार ही देना, क्योंकि उसके बिना ब्लास्टर कुछ नहीं कर सकता। जिसके बाद मैक्स उनके कारखाने की तरफ जाने लगता है और कुछ देर बाद वो उस कारखाने तक पहुंच भी जाता है। फिर वो उसी कारखाने में काम करने वाले लोगों के जैसा भेष बनाकर अंदर आ जाता है और अब पूरे कारखाने को अच्छे तरीके से देखने लगता है। और तभी मैक्स को ये भी पता चलता है कि मास्टर और ब्लास्टर इस शहर के लिए बिजली बनाने के अलावा भी बहुत सारे काम करते हैं, जैसे कि लुटेरों के लिए गाड़ी बनाना और उनके लिए बॉम्ब बनाना, जो उसी गाड़ी में लगा होता है ताकि अगर वो कहीं फंस जाए तो गाड़ी में धमाका करके वहां से बच निकले। अब ये सब देखते उसे दोनों भाइयों पर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन दोनों के द्वारा दिए गए हथियारों से रेगिस्तान
कारखाने के लुटेरे मासूम लोगों को मार रहे हैं, जिसमें कि उसकी पत्नी और बच्चे भी शामिल थे। अब वहाँ पर मास्टर आता है, जिसकी नजर मैक्स पर पड़ जाती है, इसलिए वो मैक्स के पास जाता है और उससे उसके बारे में पूछता है, जिस पर मैक्स बताता है कि वो अभी नया नया इस कारखाने में काम करने के लिए आया है। जिस पर मास्टर उसे अपने बारे में बताना शुरू करता है, जिससे उसे ये पता चलता है कि मास्टर के अंदर अपनी बुद्धिमानी को लेकर काफी ज्यादा घमंड आ चुका है, जिस कारण वो मैक्स से ये कहता है कि वो इस बार्टर शहर का देवता है और मास्टर की वजह से ये पूरा शहर चल रहा है, और यदि वो ना होता तो बार्टर शहर का नामो निशान भी खत्म हो जाता। जिसके बाद मास्टर मैक्स को लेकर एक कमरे में जाता है और बताता है कि ये वही कमरा है जहाँ से पूरे बार्टर शहर में बिजली भेजी जाती है, और ऐसा कहकर वो एक बटन दबाता है जिससे पूरे शहर की बिजली चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ बिजली चले जाने की वजह से पूरे शहर के लोग एंटिटी के पास इकट्ठा हो जाते हैं, और तभी एंटिटी के पास एक कॉल आती है जो मास्टर ने करी होती है, जिसमें मास्टर एंटिटी को धमकाता है कि वो इस शहर का असली राजा है और उसी की वजह से ये शहर बना है। जिस पर एंटिटी उसकी बात मानने के लिए मजबूर हो जाती है, क्योंकि यदि वो मास्टर को राजा ना कहती तो मास्टर उसके शहर की बिजली कभी चालू ना करता। इधर कारखाने में मैक्स किसी तरह उन दोनों भाइयों को यानी कि मास्टर और ब्लास्टर को मारने का मौका ढूंढ ही रहा होता है कि तभी मास्टर मैक्स के पास आ जाता है और उसे उसकी असली पहचान बताने को कहता है, जिस पर मैक्स समझाता है कि वो अब बस फंस गया है, इसलिए वो वहाँ से भागने लगता है और भागते हुए उसका हाथ एक बटन पर जा लगता है, जिससे पूरे कारखाने का अलार्म चालू हो जाता है, जिसकी आवाज से दोनों भाइयों के सिर में काफी तेज दर्द होने लगता है, जो देखकर मैक्स उन दोनों की कमजोरी समझ जाता है। लेकिन अलार्म बंद होने पर ब्लास्टर मैक्स को पकड़कर उसे मारने लगता है, जिसके जवाब में मैक्स फिर एक सीटी निकालकर उसे जोर जोर से बजाने लगता है, और उस सीटी की आवाज से मास्टर और ब्लास्टर दोनों बेहोश हो जाते हैं। इसलिए अब मैक्स वापस से एंटिटी के पास पहुंचता है और उसे बताता है कि उसने मास्टर और ब्लास्टर को मार दिया। लेकिन एंटिटी को मैक्स पर विश्वास नहीं होता, इसलिए वो अपने एक आदमी को चेक करने के लिए भेजती है कि मास्टर और ब्लास्टर मरे या नहीं, जिस पर फिर वो आदमी ये खबर करता है कि मैक्स ने केवल उन्हें बेहोश किया है, जो सुनकर एंटिटी को लगता है कि मैक्स ने धोखा दिया, इसलिए वो उसे जेल में बंद करवा देती है। फिर अगले सीन में हम एक बड़ा सा स्टेडियम देखते हैं जहाँ मैक्स को लाया जाता है, जहाँ की एंटिटी भी होती है जो मैक्स को थंडर डोम के बारे में बताना शुरू करती है, जहाँ इस थंडर डोम के अंदर 2 शख्स जाते हैं और उनके अंदर जाने के बाद केवल एक ही शख्स बाहर निकल सकता है, और वो भी तब जब सामने वाला शख्स मारा जा चुका हो। फिर एंटिटी उसे लड़ाई के लिए तैयार होने को कहती है। वहीं मैक्स को अभी तक ये भी नहीं पता होता कि उसका सामना किससे है, और तभी वहाँ से मास्टर और ब्लास्टर दोनों भाई आते हैं। अब ब्लास्टर को देखते ही मैक्स समझ जाता है कि उसकी लड़ाई किससे है, और इस वजह से वो अंदर ही अंदर हार मान लेता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन एंटिटी के सिपाही उसे पकड़कर डोम में डाल देते हैं और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है, जहां मैक्स ब्लास्टर से पूरी तरह से पिटने लगता है, और तभी मैक्स को उनकी कमजोरी के बारे में याद आता है, इसलिए वो तुरंत ही अपनी सीटी निकालकर ब्लास्टर के सामने जोर से बजाने लगता है, जिससे कि ब्लास्टर जमीन पर गिरकर चिल्लाने लगता है। और फिर इसी मौके का फायदा उठाते हुए मैक्स वहीं रखे एक हथौड़े को उठाकर ब्लास्टर पर टूट पड़ता है। लेकिन इससे पहले कि वो उस हथौड़े से ब्लास्टर को मार पाता, वहां समय रहते मास्टर आ जाता है और वो मैक्स से ब्लास्टर को छोड़ देने की विनती करता है, जिस पर मैक्स उसकी बातों को मानने से इनकार करते हुए ब्लास्टर को मारने ही वाला होता है कि तभी मास्टर उसका पैर पकड़ लेता है और बार बार अपने भाई को छोड़ देने की विनती करने लगता है, जो देखकर मैक्स को दया आ जाती है, इसलिए वो ब्लास्टर को छोड़ देता है, जिसके बदले मास्टर मैक्स से वादा करता है कि वो मैक्स को आज से अपना मालिक मानेगा। जिसके बाद मैक्स मास्टर को एंटिटी के साथ मिलकर बार्टर शहर को सही से चलाने के लिए कहता है, जिस पर मास्टर मैक्स की इस बात को खुशी खुशी मान लेता है और एंटिटी से दोस्ती कर लेता है। अब मूवी के आखिरी सीन में हम मैक्स को बार्टर शहर को छोड़कर अपनी गाड़ी को ढूंढने के लिए निकलता हुआ देखते हैं, और इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर हम इस मूवी की कुछ जानकारी के बारे में बात करें तो ये 1985 में रिलीज हुई थी, और उस जमाने के हिसाब से इसकी कहानी काफी अच्छी और एकदम अलग थी। वहीं हम इस मूवी को आज से कंपेयर करें तो शायद इसकी कहानी सबको पसंद
बनना है। लेकिन ये मूवी हमें ये संदेश देती है कि यदि सामने वाला व्यक्ति अपने स्वभाव को बदलने को तैयार है तो हमें बदला लेने के बजाय उस व्यक्ति को माफ कर देना चाहिए। और जैसा कि हमने मूवी में देखा कि मैक्स के परिवार के हत्या में कहीं ना कहीं दोनों भाइयों का हाथ था, क्योंकि यदि मास्टर और ब्लास्टर उन लुटेरों को गाड़ी और हथियार ना सप्लाई करते तो आज मैक्स का परिवार जिंदा होता। लेकिन मैक्स ने मास्टर को गिड़गिड़ाता देख ब्लास्टर की जान बख्श दी, जबकि वो चाहता तो उसे मारकर अपनी पत्नी और बच्चों की मौत का बदला ले सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। इसलिए मूवी एक अच्छी सीख भी देती है। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।